हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुखी शंकर क्लासेस में। तो आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2022 का जो क्वेश्चन है उसका सेकंड क्लास देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो पहला वीडियो बना था उसमें हमने बता दिया था 16 सितंबर 2022 शिफ्ट 3 का है, जबकि वो 19 सितंबर से शिफ्ट 3 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये 16 सितंबर का है और इसमें कुल 25 प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अभी तक जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। आने वाला 2024 के एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न रिपीट होने का पूरा चांस है और आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना गहराई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर में जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2 इसका फार्मूला होता है। अभी आंसर इसमें होगा CaSO4 की 2 सूत्र इकाइयाँ पानी के एक अणु के साझा करता है। तो इसमें थोड़ा ये घुमा हुआ क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये एक जो है हाफ कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये पानी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को घुमा के दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थवर्म। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का कुछ विश्लेषण देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसको बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। किण्वन की प्रक्रिया होती है किससे? तो यीस्ट से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तक को सुधारने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा एरियोलर उत्तक। ठीक है, एरियोलर उत्तक जो है कोलेजन फाइबर से भरा होता है जो इसे मजबूत और कठोर बनाता है। यह त्वचा के एपिडर्मिस के नीचे होता है। और टेंडन देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसको याद करने का ट्रिक आप ये भी रख सकते हैं, MBT यानी मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। और लिगामेंट ये जो है रेशेदार संयोजित उत्तक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो इसको इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी 267 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, जो कि नासिक में है। इसका दूसरा नाम, गोदावरी का दूसरा नाम दक्षिण गंगा है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, अधिकांश सामान्य गैसें दृश्य प्रकाश में परिक्षेपण नहीं दर्शाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य की तरंगों के प्रसार के वेग क्या होते हैं? और इसमें प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का वेग c से सूचित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा लगभग c के समान। अगला प्रश्न, एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट प्रश्न, सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे लाइम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पादप है? तो इसका सही आंसर होगा पीचर प्लांट। ठीक है, ये कीटभक्षी पादप है। और
अलग और एक फीचर प्लांट के अलावा होता है कोबरा लिली, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये कुछ कीटभक्षी पौधा का नाम याद रख लीजिएगा। ये सब जो है पौधा में नाइट्रोजन की कमी के कारण ये सब कीटभक्षी पौधा होता है। अगला प्रश्न, एक सर्किट में 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 होते हैं और उनके मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, जिन्हें 10 वोल्ट की बैटरी से नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। I प्रतिरोधों में से प्रत्येक एक दूसरे के साथ समांतर में है, तो सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर में उसका क्या होता है प्रतिरोध? 1/10 प्लस 1/10 1/30, इस सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा LCM 30, 6, 10 × 30 और 30 से कम 30, टोटल हो जाएगा 10/30 यानी 30, 1/30, इसका विपरीत 30, इसका सही आंसर होगा 10 × 30, 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 3। अगला प्रश्न, मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1 युग्म। याद रखिएगा, 1 युग्म होता है मानव में। XX होता है या XY होता है। XX पुरुष में होता है और XY महिला में XX महिला में होता है और XY पुरुष में होता है। कुल 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें XX या XY की एक जोड़ी होती है, बाकी जो 22 जोड़ा होता है वो ऑटोसोम का होता है। ठीक है, निम्नलिखित समाधानों में से कौन से प्रकाश बिखेर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कोलाइडी विलयन यानी कोलाइडी घोल। ठीक है, ये टिंडल प्रभाव के कारण ये सब प्रकाश बिखेरता है। अगला प्रश्न, मटर के पौधे के साथ मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबाई को छोटी होने की तुलना में एक प्रमुख लक्षण कहा गया है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा, एक पौधे की लंबाई इस बात की परवाह किए बिना काफ़ी लंबी थी कि उसमें एक जीन यानी एलील या 2 जीन एलील थे। अगला प्रश्न है, फ्रीड्रिश वोल्हर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया साइनाइड। नेक्स्ट प्रश्न, 2 परिपथ A और B, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम अटैच कर दिए हैं, आप लोग डिटेल में अच्छा से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे को एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी का परिणाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गोल और पीले बीज। इस चैप्टर को 9th या 10th का NCERT का है, 10th का शायद, तो उसमें आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। इस चैप्टर को बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा है, तो आप सारा क्वेश्चन इसमें अच्छा से देख लीजिएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक धारावाही चालक पर कार्यरत बल की दिशा निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा पर। एक परावर्तित किरण उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में जब वह ध्रुव और किससे होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा फोकल प्लेन के लंबवत। 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और 10 वोल्ट की बैटरी प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन के 2 सिरों से जुड़ी हुई है। बैटरी से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। तो R दिया है 5, इसके 3 प्रतिरोधक दिया है, चूँकि श्रेणी क्रम में है तो 5 + 5 + 5 टोटल 15 हो जाएगा प्रतिरोध, और V दिया है 10 वोल्ट, तो हमको I पूछ रहा है, तो V बराबर क्या होता है IR। तो V का वैल्यू 10 दिया है, I पूछ रहा है, R कितना हो जाएगा 15, भाग दे देंगे तो I का वैल्यू आ जाएगा 0.67A। ठीक है, अगला प्रश्न, एक सजातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है CH4O। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या होता है जब चूने के पानी से CO2 गैस गुजरती है? क्या होता है जब चूने के पानी से CO2 गैस गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा
घोल दूधिया हो जाता है। ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मूल नमक, यानी इंग्लिश में बेसिक साल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपतित किरण होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के ऐप पर कहाँ प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा मुख्य अक्ष के समांतर। एक बड़ा क्षेत्र सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक पेलोड ऑन बोर्ड डैश ऑर्बिट ने एक सौर प्रोटॉन घटना का पता लगाया जो जनवरी 2022 को अंतरिक्ष में मनुष्यों के विकिरण जोखिम को काफ़ी बढ़ा देता है। तो इसका सही आंसर है चंद्रयान 2। एनटीपीसी में चंद्रयान 1, 2, 3 सभी से क्वेश्चन बहुत पूछा था, तो इसलिए आगे भी पूछने का चांस है, इसलिए तीनों चंद्रयान मिशन के बारे में अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को अच्छा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि, और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।